अब यहाँ पे मैम बात करते हैं अबाउट, आपने कहा व्हाट वुमन इज थिंकिंग नाउ. वन क्वेश्चन, बिल्कुल माना कि सेक्सुअल एक जो रिलेशनशिप है कपल का वो इम्पोर्टेंट होता है. इट्स नॉट द होल मैरिज बट जिसे हम सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ अ मैरिज हम ये कह लें. अब रिसेंटली कितना ऐसा इसी टॉपिक के ऊपर एक कितना ज़्यादा इफेक्टिव शो आया है, दैट्स चिरैया. बहुत लोगों ने, आई एम नॉट श्योर देखा या नहीं देखा, बट ऑल ओवर द इंटरनेट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हम उसकी रील्स एंड शॉर्ट्स देख रहे हैं. जिसका प्लॉट यही है, जो लोग देख चुके हैं इट्स ग्रेट, जिन्होंने नहीं देखा, कि एक अरेंज मैरिज होती है जहाँ पे जो हस्बैंड होता है वो वाइफ पे फोर्स्ड सेक्स वो करता है, एंड व्हेन द वाइफ इज नॉट कंप्लीटली रेडी एंड शी फील्स दैट शी इज बीन वॉयलेटेड आउट ऑफ हर विल, एंड वो सेक्स उसके लिए, वाइफ के लिए एक टैबू बन जाता है मन में, एंड उसी के ऊपर ये पूरी सीरीज है. तो अब डू वुमेन वांट सेक्स? They want it even more than boys. क्योंकि अभी तक सोसाइटी में एक मिथ होता है, लड़के हवस के पुजारी है, लड़कों को सेक्स चाहिए, एंड लड़कियां आर वेरी ऑन द सबमिसिव साइड, उनको इतना सेक्स नहीं चाहिए. इट्स अ मिथ. इट्स एब्सोल्युटली मिथ. लड़के हवस के पुजारी इसलिए हैं क्योंकि उन्हें प्रेशर है टू परफॉर्म. अगर उनके ऊपर से ये प्रेशर हटा दें तो वो जेन्युइन रहेंगे. वो किसी लड़की के साथ चीट नहीं करेंगे, वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अपना बॉडी काउंट नहीं बढ़ाएंगे. वो अवेलेबल रहेंगे उस प्यार के लिए जो उन्हें भी चाहिए. सिर्फ प्रेशर है ना, तेरी गर्लफ्रेंड 14 में बनी, मेरी 12 में बन गई, मेरी ये है, तेरी कौन सी है. बिकॉज दे हैव pressure to prove their masculinity, which is not at all related to sex or intercourse. Okay. अब वही बात आ जाती है, देखो अब हमने एक मैन के ऊपर हमने प्रेशर की बात की, दैट वाज अ लेटर सेगमेंट आई हैड टू डिस्कस अपॉन, बट हम पहले वुमेन की बात करते हैं. चिरैया वाज अ शो बेस्ड ऑन कि कैसे एक लड़की जिसे उस वक्त सेक्स नहीं चाहिए था, उस पर सेक्स फोर्स किया गया, तो उसके माइंड पे क्या प्रेशर पड़ा. नाउ गोज ऑन विद एक ऐसा ही शो कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे आया था विद द नेम ऑफ लस्ट स्टोरीज, जिसके अंदर अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज थी विच शोड दैट जब एक वुमन को सफिशिएंट सेक्स नहीं मिल रहा होता तब वो कैसे उस मैरिज से डिस्कनेक्ट सा हो जाती है, अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो जाती है. सो हाउ टू डिसाइड व्हाट अ वुमन वांट्स? यू हैव टू सिट विद हर. तो जब तक आप उसके साथ बैठोगे नहीं और ये सारी फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी नहीं करोगे, अगर आपको लगता है कि ये सारी इंटीमेसी मैं सिर्फ औरत के लिए कर रहा हूं, तो यू आर स्टूपिड. ये सब तुम्हें भी चाहिए. ये हर इंसान को चाहिए. मैं भी चाहती हूँ कि मैं जब बोलूँ तो वो मुझे बोले हाँ मैं समझता हूँ, ये मुझे भी चाहिए. तो अगर आप सोच रहे हो मैं उसके लिए कर रहा हूँ तो आप स्टूपिड हो. आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, इससे आपको अच्छा लगता है. ठीक है. तो जब आप औरत के साथ बैठोगे, इंटेलेक्चुअली इमोशनली उसे समझने की कोशिश करो, फिजिकली उसे समझने की कोशिश करोगे, देन अल्टीमेटली द सेक्स विल बी गुड 100%. तो हम जब ये बोलते हैं व्हाट इज बैड सेक्स, ओके, बैड सेक्स इज फोर्सफुल. बैड सेक्स इज like the rape is happening. Bad sex is when your body, your mind, your soul is not ready for it. Sex is a soul energy. ठीक है. Sexual energy is the biggest form of energy you ever had. ठीक है. वो क्यों है? क्योंकि उससे आप किसी को क्रिएट कर सकते हो. यू आर क्रिएटिंग अ सोल आउट ऑफ इट. हस्बैंड वाइफ का स्पर्म एग होता है तो एक एनर्जी निकलती है. बाकी किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी से आप ह्यूमन को जनरेट नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो ये बहुत तगड़ी एनर्जी है. बट अगर इस एनर्जी को आप सिर्फ बॉडी लेवल पे करो कि आज सो जा मेरे साथ, ठीक है, या जबरदस्ती करो, तो आपका माइंड और सोल डर्टी हो जाएगी. ठीक है. तो आप क्या होगा, आप उससे नफरत करने लगोगे. आपका दिमाग उस आदमी से रिलेटेड 1000 विचार बनाने लगेगा. आप उसे सर्व नहीं करना चाहोगे. आपको उसकी कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आप सिर्फ बॉडी लेवल पे कनेक्टेड थे. सो चिरैया सीरीज का सारा जो बेस लाइन है वो कंसेंट है. और कंसेंट तभी क्रिएट होगा जब आप दूसरे फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसीज को समझोगे, पढ़ोगे, समझने के साथ साथ एफर्ट दोगे. देन देयर विल बी नो क्वेश्चंस ऑफ फोर्स्ड और मैरिटल रेप्स और व्हाई दिस हैपेंड. क्योंकि आप जब तक वो कंसेप्ट नहीं समझते, आप सिर्फ प्रेशर लेते हो कि मुझे परफॉर्म करना है. और उसने उस पूरी सीरीज में सिर्फ प्रेशर लिया है और इसलिए उसे डाउट था कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ. उसे एंड तक समझ में नहीं आया कि मैंने गलती कहाँ करी है. उसे समझ में आया कि डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, उसे बुरा लग गया, बट मेरी गलती कहाँ है. और फिर जब एक एक करके स्टेप्स रिलेट किए कि हमने मैस्कुलिन पावर को बहुत इंपॉर्टेंस दी. जब मैं मंदिर जा रही हूँ तो मुझे बोला जाता है उसको साथ ले जा. एक छोटा पुरुष बड़ी महिला को कैसे वो करेगा. तो छोटे छोटे स्टेप्स जब हमने मेल पावर को समझाने की कोशिश की कि ये तो ऐसे ही होता है, ही विल नॉट पुट एफर्ट्स, तो वो ब्लो हो रहा है.